हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो हमारा वर्कशीट नंबर 31 है उसको करेंगे, जो कि 5 फरवरी को आपको मिलेगी। हमारा चैप्टर अभी भी वही चल रहा है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है, एक राज्य का शासन किस प्रकार काम करता है। हमने इस अपनी जो प्रीवियस वर्कशीट थी इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हमने ये जाना कि किस तरीके से जो एमएलए होते हैं वो कौन होते हैं, कैसे उनका इलेक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर क्या काम करता है, उसकी कैबिनेट में कौन कौन लोग होते हैं, किस तरह की मिनिस्ट्री होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशंस कर लिया था। ठीक है, विधानसभा यानी मेंबर ऑफ हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या है, एमएलए का फुल फॉर्म, ये सारी चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वर्कशीट्स में कर ली हैं। अब आज हमें करना है कि एक देश में यानी कि जो भारत देश है उसमें कितनी यूनियन टेरिटरी हैं और कितने राज्य हैं। बेसिकली जो ये वर्कशीट है वो यूनियन टेरिटरी पे बेस्ड है, हमें यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब ये वर्कशीट हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बच्चों जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अब हम चलते हैं कंटेंट की तरफ। तो देखो बच्चों, हमारे जो इंडिया कंट्री है उसमें देखते हैं हम कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है जिसमें हमारी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उनको शो किया गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यहाँ पर आप नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलेगा। ठीक है, 2 हो गई। उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा दिल्ली। ठीक है, 3 हो गई। उसके बाद चंडीगढ़, ये 4 हो गई। ठीक है, ये 4 हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव। ओके, 5 हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई। फिर पुदुचेरी के बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में है पुदुचेरी। फिर इधर आएंगे आप नीचे, हमारे जो आइलैंड हैं 2, अरब सागर में है लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये हमारे 8 यूनियन टेरिटरी हैं जिसके बारे में मुख्यतः यानी कि इस टाइम पे मौजूद टाइम पे 2021 में अगर आप जो देखेंगे तो 8 यूनियन टेरिटरी आपके इस समय हैं और 28 स्टेट्स इंडिया के हैं। तो आज हमें इसी यूनियन टेरिटरी के बारे में, इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में पढ़ना है। तो एक यूनियन टेरिटरी जो होती है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन संभालता है। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, वो संभालता है। लेकिन भारत में 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके अगर हम देखें तो उनके चीफ मिनिस्टर भी हैं और उनकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, उनकी अपनी एक मिनिस्ट्री भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो 3 यूनियन टेरिटरी कौन सी है, वो है दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारी एक विधानसभा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पता है। लेकिन मुख्यमंत्री से भी ऊपर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन चुनता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को चुनता है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको चुन के उन यूनियन टेरिटरीज़ में भेजते हैं। अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसको कौन संभालता है? जैसे कि एक स्टेट को एक मुख्यमंत्री संभालता है, पूरा स्टेट एक उसका होता है जहाँ पे वो पूरी देखरेख से अपना काम करता है। यूनियन टेरिटरी का जो बेसिकली एक कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक यूनियन टेरिटरी को संभालती है। ठीक है, इंडिया में जो यूनियन टेरिटरी है, जितनी 8 यूनियन टेरिटरी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। लेकिन 3 हमारी यूनियन टेरिटरी है, जैसे पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, इनकी अपनी अलग से एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा कंटेंट वर्क है ये कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा था उनकी एक लेजिस्लेटिव भी है, काउंसिल के मिनिस्टर की काउंसिल भी है और एग्जीक्यूटिव भी है। ठीक है, लेकिन उनकी पावर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करके रखती है। अब यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, एक पज़ल दिया हुआ है। इसमें आपको अपनी जो यूनियन टेरिटरी है उसको सर्च करना है। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं, एक हमने ढूंढा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हमें दिख गया। ठीक, उसके बाद ये हमें मिला अंडमान एंड निकोबार, ये मिला दिल्ली। और ढूंढेंगे
जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें दमन एंड दीव, ये रहा दमन एंड दीव, ठीक है, ये रहा दमन एंड दीव, यहाँ पे है लक्षद्वीप। तो इस तरीके से आपको यूनियन टेरिटरी जो है इंडिया की, वो यहाँ पर काफ़ी यूनियन टेरिटरी आपको इस पजल में मिल जाएंगे। तो उसको आपको ऐसे ढूंढ के आपको इस तरह से उसको हाईलाइट करना है। उसके बाद हमारी एक्टिविटी 1 है। एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है, एक्टिविटी 1 में आपको अपने टीचर्स या अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछना है कि जो यूनियन टेरिटरी हैं उन यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, यानी उस यूनियन टेरिटरी को चला कौन रहा है। जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप यूनियन टेरिटरी का नाम लिखेंगे, उसके चीफ मिनिस्टर का नाम और उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम लिखेंगे। जिस भी यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर नहीं है तो वहाँ पर सिर्फ आप लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम लिख सकते हैं। ओके, तो अब आगे जो है वो है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 है, उसमें आपको बताना है कि वो 3 ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव और मिनिस्टर्स की काउंसिल भी है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है, वो है दिल्ली, पुदुचेरी और उसके बाद तीसरी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है बच्चों, ये हमारी 3 यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव है, वो मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारी ये जो वर्कशीट है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है बच्चों। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होंगी। बेसिकली हमको यूनियन टेरिटरी के बारे में इसमें मेनली पढ़ना था। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे अपने आगे फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।